सबको जय मसीह की। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि एक बार फिर हमें ये मौका मिला कि हम एक साथ एक मन होके उसकी हुजूरी में आने वाले हो सके। एक साथ अपने मनों को तैयार करेंगे, उसकी हुजूरी में जाएंगे, उसके गानों को गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, अच्छा वचन सुनेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे और हम सब अपने आप को तैयार करेंगे कि हम अनंत जीवन के वारिस बनने पाए। चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुशी से कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू खुशी। जय मसीह की सभी को। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में एक भजन पढ़ेंगे। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद की महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता है आज के दिन के लिए कि उन्होंने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब इस मीटिंग में जुड़ सके हैं, उनके नाम को ले सकते हैं। आइए अब हम हमारी मीटिंग की स्टार्टिंग में दुआ में चलेंगे, ओपनिंग प्रेयर में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर जेरी जेम्स अंकल से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना? जी अंकल आ रही है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु एक छोटे से झुंड के रूप में और विशेष करके हमारे ये यहोवा फैमिली ग्रुप के साथ प्यारे प्रभु अपने अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं और आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए गुहार लगाते हैं। अपने हाथों को आपकी तरफ फैलाते और आपसे इल्तिजा करते, मेरे प्रभु हम पर रहम कर, दया कर, तरस खा और हमें अपने योग्य बना पिता, ताकि खुदा बाप हम आपके लायक बनकर आपके पीछे पीछे आपके सगने में, आपकी योजनाओं में अपने जीवन को बनाए रख सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला, हमारी मदद की और ये प्यारा सा खुशनुमा समय हमारे जीवन में रखा। इस समय और वक्त में हम एक छोटे से झुंड के रूप में एक मन होकर प्रभु जी आपकी हुजूरी में हैं, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन एक मन होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं उनको दूंगा। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे इस छोटे से झुंड के एक एक सदस्य, एक एक परिवार को अपनी पनाह में बराबर बनाए रखिए। हमें से हर एक को प्रभु अपनी योजना में, अपने कार्यों में इस्तेमाल कीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, ताकि खुदा बाप हमारा जीवन आपके लायक होकर प्रभु जी आपकी योजनाओं में आगे और आगे बढ़ता चला जाए। विशेष करके हम अपने इस छोटे से यहोवा फैमिली ग्रुप्स के लिए दुआ करते पिता। प्रभु आपका दर्शन रहा, आपकी योजना रही पिता, कि सचमुच में अब तक प्रभु जी आपने हमारे इस झुंड को प्रभु संभाल के रखा है और प्रभु परमेश्वर हर एक जन को प्रभु आप अपनी योजना में, अपने कार्यों में कार्य ले रहे हैं पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। विशेष करके हमारे जवान बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो बड़ी अद्भुत रूप से प्रभु आपकी संगति को समझ रहे हैं, आपकी संगति में बड़े लालायित रहते हैं पिता, और बड़े योजना के तहत प्यारे प्रभु आपने बड़े अभिषेक के द्वारा हमारे जवान बच्चों को प्रभु परमेश्वर अपनी योजना में लेकर आ रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु हम अपने सारे जवान बच्चों को आपके क्रूस सहाय तले लेकर आते हैं और आपसे अर्ज मिन्नत और बिनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, जबकि समय बड़ा कठिन और
विषम है प्यारे प्रभु, और इन बच्चों के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर सचमुच में प्यारे प्रभु बड़े कठिनाइयों में हैं पिता। हमारे जवान बच्चों को अपनी पनाह में बनाए रखिए पिता, और उनकी कठिन और दुरूह समय को प्रभु उनके जीवन में सहज और सरल होकर निकालिए प्यारे प्रभु परमेश्वर। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर आपके उस बड़े कॉल के लिए जो आप बराबर आप हमारे जीवन में रखते हैं पिता, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि खुदा बाप आपने हमसे ये वायदा किया है कि आपका बोझ बड़ा हल्का है। और प्रभु परमेश्वर जैसे जैसे हम रोज बरोज आपकी हुजूरी में और आपकी संगति में बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, और हमारे जीवन में जो भी तनाव और जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां, जो भी बीमारियां हैं वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाती हैं। और विशेष करके प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, विशेष करके हमारी उस बेटी एमी के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, जबकि जीवन में प्रभु आपने उसको एक और वर्ष दिया है प्यारे प्रभु। पिछले वर्ष में प्रभु आपने उसको भरपूरी से संभाला, उसकी मदद की, सहायता की पिता, और ये आने वाला वर्ष उसके जीवन में रखा है पिता परमेश्वर। अद्भुत रूप से हमारी इस बेटी को प्रभु अपनी योजना में, अपने कार्यों में और अपने प्रभु परमेश्वर स्वस्थ और तंदुरुस्ती में बनाए रखना। प्रभु परमेश्वर हम उस बेटे सौरभ के लिए भी दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, उसके शरीर में जो भी कमजोरी है, परेशानी है, फीवर है प्रभु, हो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से प्रभु आप उस बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्ती दीजिए। ये प्रभु बेटा भी प्रभु आपके सघने में, आपकी योजना में और प्रभु आपकी प्रतिबद्धता में अपने जीवन को बनाए रख सके, और जो भी उसके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां और शारीरिक कमजोरियां आती हैं वो प्रभु उसको महिमा के रूप में स्वीकार करने वाला हो, और प्रभु कुछ ना कुछ बातें सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। और भी जो प्रभु परमेश्वर किसी भी तरह की परेशानी और कठिनाइयों में है पिता, आप उनकी सहायता और मदद करिए। इस दुआ और प्रार्थना, विनती, निवेदन को प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू अंकल। भजन संहिता 33 में लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए गीतों को और भजनों को गाएंगे, कि प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अतुल चाचा एंड फैमिली से कि वो हमें इसमें लीड करें। सबको जय मसीह की। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और हम आज आप लोगों के साथ में एक परिवार के रूप में जुड़ेंगे और सबके साथ मिलकर हम प्रभु की घोषणा करेंगे और सब मिलकर कुछ गीत गाएंगे। मैक्सिमम गीत लगभग सबको आते होंगे, तो पहले गीत से हम स्टार्ट करते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले होता था तूने नारी रूप में जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले होता था तूने नारी रूप में जा। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया, मेरी सूरत दिखी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझे काफी आए हरियाली। मेरी सूरत दिखी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझे काफी आए हरियाली। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी
दिया तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया, तो बोलो मैं तेरी जय जयकार, बोलो मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया, अपनी तुझसे दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठेगी, अपनी तुझसे दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठेगी, बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया। प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक गीत और गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जोशुआ पागल हो गए थे, फिर मेरे को कॉल कर दिया। फोरहेड की क्या हो रहा है, नस्ते से दिख रही है फोरहेड की, ठीक तो है, बहुत लंबे बाल कर रखा, मेरे से लंबे तो नहीं। सबको आता है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए
तूने जन्म लिया, यीशु धरती में तूने जन्म लिया, दूध से हुआ थैंक यू सभी को इतनी सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। अभी समय होगा कि हम सब अपनी दुआओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे। जो भी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सभी को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, उनसे दुआ मांगेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस नोवेलिता सैमुअल आंटी से कि वो इसमें हमारी अगुवाई करें प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करने में। नोवेलिता सैमुअल आंटी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम अपनी दुआएं अपने नजात दहिंदर प्रभु परमेश्वर के सामने लेके चले, दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, दिन हमें संभाल के रखा प्रभु जी, बात बुरे खौफ खतरों से बचाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जितना भी धन्यवाद दे प्रभु जी कम है। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें आपने आज के दिन दिखाया। दिखाना है ही नहीं प्रभु जी, बल्कि सलामती के साथ ये पूरा दिन हमारा व्यतीत हो। कोई संकट हम पर ना आने पाया, कोई परेशानी हम पर ना आने पाई, बल्कि आज के इस पाक भवन में आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पाक भवन में जाकर के आपकी हम तो सिताइश करने वाले हो सके, आपके वचन को सुनने वाले हो सके, आपके पाक कलाम को पढ़ने वाले। इन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद लाख धन्यवाद। अपनी इस छोटे से झुंड के साथ जबकि आपकी प्रेज़ एंड वर्शिप में हम आगे आते हैं प्रभु जी, हम अपनी दुआओं को आपकी हुजूरी में लाते हैं।
पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम दुआ करते हैं एमी के लिए, जबकि उसका जन्मदिन है। आपने बीते वर्ष उसको संभाल के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आगे के वर्षों में भी वो इसी तरह से बढ़ती जाए, ताकत और तंदुरुस्ती के अंदर, दुनियावी बातों में और जिस प्रकार दूसरी बातों में बढ़ते हैं प्रभु जी, ये बच्चा आपके नजदीकी में, आपके कलाम की बातों में जिस प्रकार अभी है और आगे से आगे बढ़ते जाए। आप अपनी आशीष का हाथ बना के रखिए प्रभु जी, और होने दीजिए कि आने वाला वर्ष उसके लिए और अच्छा बीतने वाला हो सके। वो जो भी ऑनलाइन स्टडीज करती है प्रभु जी, ये जो भी अच्छी बातें सीखती है प्रभु, आप उसमें उसके साथ होइए। सुलेमान बादशाह जैसी बुद्धि दीजिए, दानियल जैसी समझ दीजिए, अपना अनुग्रह उस पर बना के रखिए। दुआ करते अपने भाई के लिए जो कि बीमार है, आपसे विनती करते हैं उनके लिए भी, विलियमसन, जबकि वो कोल्ड एंड कफ और फीवर से प्रभु जी सफरिंग है। अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा के छू दीजिए प्रभु जी, ताकि उनका जल्दी से जल्दी जो भी इन्फेक्शन है वो जाता रहे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। उनके शरीर में जो भी कमी घटी है, जो भी वीकनेस है, आप उसे दूर कर दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी तरह से आपसे दुआ करते हैं उन सभी लोगों के लिए भी जिन्हें आपकी जरूरत है। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, लेकिन हमसे ज्यादा आप जानते हैं किसे किस चीज की जरूरत है। जो सफर करते हैं प्रभु जी, उनके सफर को मुबारक कीजिएगा, ताकि अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। और भी यदि कोई बीमार है जो घरों में है या हॉस्पिटल्स में, प्रभु जी उनके लिए विनती करते हैं कि आप उन्हें छुइए और शिफा दीजिए। पिता परमेश्वर, इस छोटे से झुंड को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें से हर एक के साथ होने दीजिए कि हम दिन प्रतिदिन आपके नाम में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाए। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी, और आपके कलाम की बातों को समझाया जाना, ये सब हमारे लिए और प्रभु जी आपके नजदीकी में बढ़ने का कारण। सारी दुआ को प्रभु जी, सारी जरूरतों को और सारी प्रभु जी अपनी परेशानियों को आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु जी, और इस विनती को आपके प्यारे बेटे और हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस विनती को सुन और कबूल कर लीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी। अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर रीडिंग में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रचना मसीह आंटी से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। मसीह की सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आंटी, हाँ। आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है वो दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक है। यहाँ पर मेरे और आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू आंटी। अब ये वक्त होगा कि हम आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हम सुनेंगे। अंशुल जेम्स भैया की तरफ से मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो आए और हमारे साथ आज का जो वचन उन्हें मिला है उसको बांटें। आप सबों को जय मसीह की। मेरी आवाज क्लियर है? आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वव्यापी, सर्वानुग्रहकारी, सर्वसामर्थी महान पिता परमेश्वर, आदि और अनादिकाल के पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार और पालनहार स्वामी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने मौका दिया आपके चरणों के निकट आने के लिए। पिता परमेश्वर, सुबह ताज़ा दम उठाया। पिता परमेश्वर, आपकी पाक बारगाह में जाने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, दिन भर संभाले रखा। पिता परमेश्वर, और शाम का परमेश्वर ये सुंदर समय हम लोगों को दिया पिता, कि पिता परमेश्वर हम एक छोटे से झुंड के रूप में पिता आपके पिता परमेश्वर आपके साथ संगति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमने गीतों को गाया पिता परमेश्वर, आपके हमदो सिताइश में पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, अब
समय होता है पिता परमेश्वर जब हम अपने वचन को पिता परमेश्वर पढ़ने जाते हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो कुछ वचन पिता परमेश्वर आपने मुझे आज पिता परमेश्वर यहाँ दिया है पिता परमेश्वर, ऐसी पिता परमेश्वर हिम्मत मुझे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि मैं वचन को पिता परमेश्वर अच्छे से बताने वाला हो सकूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे हमारे मुंजी उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंकित भी अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो स्क्रीन मेरे को होस्ट बना दीजिए, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी। भाई 1 सेकंड बना रहा हूँ ना। हाँ मैं बता दूंगा देख के। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो कुछ मुझे वचन में से शेयर करने के लिए दिया है मैं आपके बीच में शेयर कर सकूं। और पिछली बार एक्सटेम्पोर में जो हमने टॉपिक लिया था टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा और आगे मनन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी कारणवश। तो आइए हम टेम्पल ऑफ द लॉर्ड यानी कि परमेश्वर का जो मंदिर है उसके बारे में आज हम मनन और चिंतन करने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का मंदिर क्या है, वो क्यों बनाया गया और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर क्या है। परमेश्वर का मंदिर एक पवित्र स्थान है जिसमें परमेश्वर निवास करता था और अपने लोगों से मेल मिलाप करने के लिए पृथ्वी पर आया करता था। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमें एक मिलाप वाला तंबू दिख रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है एक बादल के खंबे के रूप में मिलाप वाले तंबू के ऊपर खड़ा है। आगे अगर हम इसको बाइबल रेफरेंस में अगर देखने की कोशिश करें तो हमें ये मिलेगा निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, जहां पे इस प्रकार लिखा है, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच निवास करूं। और इसी में जब 33वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। तो हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने जो अपना मंदिर बनवाया या फिर जो मिलाप वाला जो तंबू था उसको बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात करना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहता है और उसको एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर वो अपने लोगों से बात कर सके। आगे हम देखेंगे कि ये क्यों बनाया गया, परमेश्वर का जो मंदिर है ये इसकी जरूरत क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है एक पापी जीव है और मनुष्य जो है पाप से भरा हुआ है, लेकिन परंतु जो परमेश्वर है वो पवित्र है और जिस जगह रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, और इसी तरीके से जहां पे पवित्रता होती है वहां पे पाप नहीं हो सकता। इसलिए इसी आयत को जब हम निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और उसके 8वीं आयत को जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां इस तरीके से लिखा है, देन हैव देम मेक अ सेंचुरी फॉर मी एंड आई विल ड्वेल अमॉन्ग देम। तो जो सेंचुरी वर्ड, पवित्र स्थान जो शब्द है उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है वो है सेंचुरी, जिसका मतलब होता है सेफ प्लेस। सेफ प्लेस का मतलब परमेश्वर जो है इतना महान है, उसको सेफ प्लेस की जरूरत नहीं है। सेफ प्लेस की जरूरत किसको है? हम लोगों को है, क्योंकि परमेश्वर इतना ज्यादा महान, इतना ज्यादा प्रतापी है कि हम उसके प्रताप को, उसके पवित्रता को हम झेल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमारी सेफ्टी के लिए जो है एक मंदिर में या फिर एक जिसे हम कह सकते हैं टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू के अंदर आया करता था। आगे इसको हम देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय उसके 29 से 30वीं आयत में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिने पर्वत से उतर आता था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकला करती थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं।
जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डरे। आगे 19वें अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम निर्गमन में ही पढ़ेंगे, जहां लिखा है, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। और इसी की निर्गमन की 33वीं अध्याय और 20वीं आयत में हम पढ़ेंगे, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो तीनों आयतें हमने पढ़ी, इसमें हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर हमें सीधे रूप से कह रहा है कि परमेश्वर जो पवित्र है, उसका मिलाप मनुष्य से नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो है एक पापी जीव है। आइए अब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस टेम्पल के बारे में, जो परमेश्वर का मंदिर है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। सब हम देखेंगे, जो बाइबल में जब हम परमेश्वर के मंदिर का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 तरह के मंदिर जो है बाइबल में जिसका वर्णन हमें मिलता है। तो सबसे पहला है फर्स्ट टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का पहला मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ सोलोमन भी बोलते हैं, सुलेमान का मंदिर भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो सोलोमन ने यानी कि सुलेमान ने बनाया। दूसरा सेकेंड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, जिसे जरूबाबेल ने बनाया। और तीसरा टेम्पल, जो कि बाइबल में जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरा टेम्पल, जिसे हम यीशु का टेम्पल भी बोलते हैं, वो क्या चीज। आइए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, या फिर जो टेम्पल ऑफ सोलोमन भी कहलाता है। इन ग्रीक भाषा में जो जिसमें नया नियम लिखा गया, उसमें जो शब्द हमें मिलता है वो है बेथ हा मिकदाश, जिसका मतलब होता है होली हाउस, यानी कि पवित्र घर। और एक और शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हेकेल। और एल शब्द का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ईएल शब्द का मतलब होता है गॉड, यानी कि परमेश्वर। और इसका मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है मीन्स पैलेस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का महल। और इसी शब्द से हमारा उर्दू शब्द भी आया जिसको हम बोलते हैं हैकल, यानी कि पाक दरगाह, यानी कि पाक जगह। पहला फर्स्ट टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो सुलेमान का जो मंदिर है, उसका वर्णन हमें दूसरा सैमुएल उसका 7वीं अध्याय उसके 1 से 17वीं आयत में मिलता है। और पहला इतिहास उसके 17वीं अध्याय में हमें ये देखने को मिलता है, जहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद को मैसेज पहुंचाता है कि एक मंदिर बनाने की आवश्यकता है। और हम आगे जब इसको पढ़ते जाएंगे, जब हम आगे इसमें मनन करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर जो है उन इजरायलियों से दाऊद के द्वारा वाचा बांध रहा है और उन्हें सारी आशीषें दे रहा है मंदिर बनाने के उपरांत। आगे हम देखेंगे इसी में कि दाऊद जो है वो क्यों परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया, जबकि जो संदेश है वो दाऊद को दिया गया था कि मंदिर जो है दाऊद को बना, लेकिन दाऊद ये मंदिर क्यों नहीं बना पाया। इसको पढ़ने के लिए हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसके 6 से 10 में, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसीलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से दाऊद जो है अपने पुत्र को ये बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंपा गया था, लेकिन मैं इतने ज्यादा लड़ाई कर चुका हूं, इतने ज्यादा युद्ध में पार्टिसिपेट कर चुका हूं, मैंने इतने ज्यादा खून बहाया है कि अब मैं उतना पवित्र नहीं रहा कि मैं परमेश्वर का जो पवित्र मंदिर है उसकी नींव डाल सकूं। तो इसलिए वो अपने बेटे को कहता है सुलेमान को कि ये काम जो है परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है।
तो इसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं सुलेमान राजा की कहानी, जिसमें सुलेमान राजा जो है इस मंदिर को बनाने का इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो हमें मिलता है पहला राजा उसके 6ठे अध्याय में, जहां हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर बनाया गया, वहां मंदिर में क्या क्या चीजें लग रही हैं और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही है, वो सब वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन पहला राजा उसकी 6ठी अध्याय और दूसरा इतिहास उसके 3री अध्याय 4थे अध्याय में आपको मिल जाएगा। आगे जब हम इसका पढ़ेंगे तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन हमें वहां मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखते हैं। तो जो ये मंदिर है वो सुलेमान राजा ने बनवाया था। 1957 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको बनने में टोटल 13 साल लगे थे। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? इसको डिस्ट्रॉय किया था नबुकदनजर राजा सेकंड ने और 587 बीसीई में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था और 370 साल तक ये वहां पर खड़ा रहा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब नबुकदनजर राजा इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर चुका था तब वहां की सारे स्पेशल आर्टिफैक्ट्स और जितनी भी मंदिर में चीजें थी, सोने की जितनी भी चीजें थी वो उठाकर और अपने देश बाबेल ले गया और उसने अपने मंदिर बाबेल का जो मंदिर था उसके अंदर उन चीजों को रखा। आइए अब हम देखते हैं सेकंड टेम्पल ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का दूसरा मंदिर। जो ग्रीक शब्द इसके लिए आया है उसका नाम है बेथ है हा मिकदाश हा शहनी, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का दूसरा पवित्र घर। इसकी स्टोरी पढ़ने के लिए ये स्टोरी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी एजरा की किताब उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में, जहां पे हम कुसरू राजा का वर्णन पढ़ते हैं। कुसरू राजा जो है फारस का एक राजा है और परमेश्वर जो है उसका मन उभारता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक मंदिर बनाना है और वो फिर जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित करता है कि जाके मंदिर बनाओ। तो उन कुछ लोगों में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है जरूबाबेल और हागे नबी के द्वारा हम देखते हैं जब एजरा की किताब में 5वां अध्याय और दूसरी आयत में हम जब पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि हागे नबी के द्वारा परमेश्वर जो है जरूबाबेल तक ये वचन पहुंचाता है कि दूसरा मंदिर हमें बनाना है। आगे जब हम एजरा की किताब के 5वें अध्याय 14वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि जब मंदिर बन चुका और मंदिर कंप्लीट हो चुका तो वो किस तरीके से बेबीलोन के मंदिर से वो सारी पुरानी चीजों को वापस ला रहे हैं और नए मंदिर के अंदर स्थापित कर रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे यीशु मसीह के समय में जब हेरोदेस राजा जब राजगद्दी पाया तो उसने इस दूसरे मंदिर को रीफर्बिश किया या हम कह सकते हैं रेनोवेट किया या फिर हम कह सकते हैं रीडेकोरेट किया। इसके अंदर वापस फेरबदल करे, कुछ अच्छी चीजें लगाई और कुछ चीजें हटा ली। इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम देखेंगे तो ये मंदिर जो है जरूबाबेल ने बनाया, 1516 बीसी में बनाया और इस मंदिर को बनने में 46 साल लगे। और इस मंदिर को डिस्ट्रॉय जिसने किया वो है रोमन एम्पायर रोमी साम्राज्य ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और 70 सीई में इसको डिस्ट्रॉय किया गया और 446 साल इस मंदिर को इसकी एज थी, यानी कि 446 साल ये मंदिर वहां पर खड़ा रहा। आइए अब हम आगे चलते हैं और इस मंदिर का जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर ये मंदिर किस जगह पे अभी प्रेजेंट में स्थित है अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए, ये मैप हम देख रहे हैं यहाँ, ये यरूशलेम का मैप है और इसके अंदर हम 3 वैली देख सकते हैं। पहली वैली का नाम है हिनोन वैली, जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे है उसका नाम है किद्रोन वैली और जो बिल्कुल सेंटर में है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैली। ये 3 छोटी छोटी नदियां हैं जो यरूशलेम के अंदर बहती हैं। तो जो सेंट्रल वैली यानी कि जो सेंटर वाली है और जो एक्सट्रीम राइट पे जो किद्रोन वैली है उसके बीच में एक पहाड़ जैसा एक पहाड़ नुमा एक जगह है, पहाड़ जैसा मतलब चढ़ाई है, उसको हम माउंट मुरैया के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन जो है हमको मिलेगा, अब आगे देखेंगे इसका वर्णन। पहले हम इसका जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल नदी और किद्रोन नदी के अंदर माउंट मुरैया अगर आपको दिख रहा हो छोटा सा उसके अंदर, और हम आगे देखेंगे कि इन्हीं दोनों नदियों के बीच में जो है पूरा इजराइल जो है वहां पर बसा हुआ है और जो परमेश्वर का मंदिर है वो भी माउंट मुरैया यानी कि मुरैया माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। आज के दिन प्रेजेंट कंडीशन में उस एरिया पे जो स्क्वायर पीस या अभी हम जो देख रहे हैं जो जगह बनी हुई है उसको हम बोलते हैं टेम्पल माउंट।
ये प्रेजेंट लोकेशन है अभी की इजराइल की, और आप देख सकते हैं टेम्पल माउंट बना हुआ है और यहाँ पे 2 मस्जिद बने हुए हैं। एक का नाम है डोम ऑफ रॉक और एक का नाम है अल अक्सा मॉस्क, और इजराइली भी यहाँ पर जो है वर्शिप करते हैं। अब हम इस एरिया की बिब्लिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। बिब्लिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आइए हम निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो माउंट मोरिया जो जगह है वो वही जगह है जहां पे अब्राहम जो है अपने पुत्र को लेकर उस पहाड़ पे गया था बलि देने के लिए, और परमेश्वर ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा, ये सोचकर कि परमेश्वर जो है क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है और परमेश्वर जो है उपाय करेगा। तो यहोवा यिरे का मतलब होता है परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर। ठीक है, आगे इसी में हम जब देखेंगे दूसरा शमूएल 24 वर्ष उसके 18वें में देखेंगे, जहां पे लिखा है दाऊद ने भी जो है ये जगह मोल ली थी और यहाँ पे जो पहला सैक्रिफाइस या पहली बलि जो है वो इसी जगह पे दी थी। आइए अब हम देखेंगे इस मंदिर का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब आदि रूप या मूल रूप। इसका मतलब जो मंदिर है वो पहले कैसा दिखता था और पहले मंदिर की रूपरेखा क्या थी, मंदिर बनने से पहले ये कैसे लोगों को पता चला कि भाई ऐसा ही मंदिर हमको बनाना है। इसके लिए हम देखेंगे जो कि है टैबरनेकल्स, जिसे हम बोलते हैं मिलाप वाला तंबू। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर मिलाप वाला तंबू कैसा दिख रहा है। ये हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 26वां अध्याय। इसके अंदर सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि मिलाप वाला तंबू कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारा का सारा जो भी डिस्क्रिप्शन वहां पे दे रखा है वैसा का वैसा जो है आपको सुलेमान ने जो पहला मंदिर बनाया वो सिर्फ सारा का सारा जो है इसी के ऊपर बेस्ड होके बनाया। हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, देखो पीछे की साइड जो है वो हमको परमेश्वर का पहला मंदिर दिख रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है वो कैसा है, और आगे की तरफ जो है मिलाप वाला तंबू जो है उसकी फोटो है। अब हम देखेंगे ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा। हम और पीछे चलेंगे, मिलाप वाले तंबू से भी और पीछे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी रूपरेखा कहां से आई, ब्लूप्रिंट कहां से आया, परमेश्वर ने लोगों के दिमाग में कैसे डाला कि मंदिर हमको बनाना है। तो वो हमको मिलेगा गार्डन ऑफ ईडन यानी कि अदन की वाटिका की कहानी जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2रा अध्याय उसके 8वीं आयत में। ये चीज हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्लूप्रिंट है वो अदन की वाटिका से आया, और कैसे आया ये चीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है इस मंदिर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में, वो है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है वो है इस मंदिर की एंट्रेंस। द एंट्रेंस ऑफ द लोएस्ट फ्लोर इज टू द राइट हैंड साइड। जो मंदिर की एंट्रेंस है वो सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे थी। ये हमको मिलेगी पहला राजा उसका 6ठा अध्याय उसके 8वीं आयत में। ठीक है, बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। ठीक है, तो हम यह देख सकते हैं कि जो मंदिर की एंट्रेंस है वो राइट हैंड साइड से है, राइट हैंड साइड से मंदिर को एंटर किया जाता है। ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिटेल्स देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है जो हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्शन का सिंबल यहाँ पे दे रखा है। हम देख सकते हैं पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण सारी चीजें दे रखी है। इसको और अच्छे से हम देखें तो जो मंदिर है उसकी नॉर्थ फेसिंग साइड सामने की तरफ है, साउथ पीछे की तरफ है, और लोग जो थे साउथ की साइड से मंदिर को एंटर किया करते थे। और आप देख सकते हैं, अगर मैं माउस से दिखाने की कोशिश करूं आपको, ये मंदिर है और मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है वो ये वाला है। तो हम देख सकते हैं जो मंदिर का गेट है वो ईस्टर्न साइड पर है और जो मंदिर की बैक है वो वेस्टर्न साइड पे है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डिटेल्स जो इस मंदिर के बारे में हमें जाननी है वो ये है कि इस मंदिर के जो है 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं बाहरी प्रांगण, आउटर कोर्टयार्ड, और जो टैबरनेकल्स या फिर मंदिर जो एक ही बात है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में बात कर रहा हूं
तो मंदिर में जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंग्लिश में बोलते हैं होली प्लेस, और सबसे अंदर की जो जगह थी उसको बोलते हैं होली ऑफ होलिसेस। हिंदी में बोलते हैं पवित्र स्थान, और अंदर वाली जगह को बोलते हैं परम पवित्र स्थान। इसको आप पहला राजा 6 अध्याय उसकी 6 आयत में इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 33 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना, सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि मंदिर के 2 गेट हुआ करते थे, और उन दोनों गेटों पे कुछ आकृतियां बनी हुई थी। वो क्या आकृति हम देखेंगे, पहला राजा उसकी 6वीं आयत उसके 29वीं। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। इंग्लिश में जो है वो आया है चेरेबिम, द प्लांट, पाम ट्री एंड द ओपन फ्लावर। तो ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी आने वाले आगे जब हम इसको सरमन में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। आप जैसे कि मैं इस इमेज में देख सकते हैं, एक करूब बना हुआ है, एक ओपन फ्लावर बना हुआ है और एक पाम ट्री बना हुआ है। नेक्स्ट 4th इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मंदिर के डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स में ध्यान रखनी है वो है कर्टेन्स, यानी कि पर्दा और करूब। ये हमें मिलेगा निर्गमन की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 1 और 31 आयत में। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। और 31वीं आयत में लिखा है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम के किए हुए करूबों के साथ बने। जैसा कि हम देख सकते हैं परमेश्वर ने 26वीं आयत में 2 बार ये चीज बताई है कि पर्दे कैसे बनवाने हैं, और पर्दों के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो करूब बना रखे हैं। ये चीज भी हम आखिर में समझेंगे कि करूब क्यों बनवाए थे। ये आप देख सकते हैं मंदिर के पर्दे की फोटो है, बड़ा सारा पर्दा है और उसपे लाल और बैंगनी रंग का पर्दा है और उसपे 2 करूब बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे 3rd टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं यीशु का टेम्पल भी जिसे हम बोलते हैं। ग्रीक में जो इसका शब्द आया है उससे हम बोलते हैं बेथ हा मिकदाश हा शिलशी, जिसका मतलब है द 3rd होली हाउस, परमेश्वर का तीसरा पवित्र मंदिर। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का तीसरा मंदिर है वो हम लोग हैं। जो जितने विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप कर चुके हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, हम सब जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम सब जो है परमेश्वर के तीसरे मंदिर हैं। वी आर द 3rd टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। और क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था, इसलिए वो हमारा हेड, यानी कि जैसे भी आपको पता है हम जब लेटते हैं और लेटने के बाद जब हम उठते हैं तो सबसे पहला जो हमारा हेड है, हमारा सर है, वो एलिवेट होता है, यानी कि वो ऊपर जाता है। इसके लिए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 18वीं आयत। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो इस आयत में हम देखते हैं, यह आयत हमें बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर जो है कलीसिया का सर है और जी उठने वालों में पहलौटा है। मतलब जो मुर्दों में से जो जी उठा वो पहला व्यक्ति यीशु मसीह है, इसलिए वो हमारी कलीसिया का हेड है। और जैसा कि हमको पता है, हम जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर की देह है। ये हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसकी 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में। और परमेश्वर ने
कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। 27वें आयत से पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो जैसा कि हमने पढ़ा, बाइबल हमें बता रही है कि हम लोग जितने भी विश्वासी लोग हैं वो है परमेश्वर की, हम कलीसिया है, हम परमेश्वर की बॉडी हैं। आइए हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि अब हमको ये तो पता चल गया है कि जो हम विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के तीसरे मंदिर हैं, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये तीसरा मंदिर कैसे बनाएंगे और ये तीसरे मंदिर की फॉर्मेशन कैसे होगी, तीसरा मंदिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज जो ये मंदिर बनने के लिए जरूरी है वो है एनकाउंटर विद गॉड या जीसस, यानी कि परमेश्वर या फिर यीशु मसीह से आमना सामना होना। ये चीज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 31वां अध्याय, उसके 31 से 34 तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो इस वचन में हमने देखा कि परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि सबसे पहले जो बात परमेश्वर का मंदिर बनने में जो होने वाली है वो ये है कि परमेश्वर जो है हमारे मन को छुएगा, हमारे मन के अंदर आएगा और हमारे हृदयों के ऊपर लिखेगा, और वो हमको हमारी प्रजा ठहराएगा। और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग हैं वो सब के सब जो है परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएंगे, और हमें एक दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा कि आइए दुआ बाइबल करें, आइए प्रार्थना करें, आइए वचन को शेयर करें। ये सब चीजें अपना आप होने लगेंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर का मंदिर बनने में। एक और आयत जो हमको मिलती है वो है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी 17वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी 17वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा, कितनी खुशी की बात है कि हम लोग आज एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, और हमने देखा सारे जवान लोग मिलकर वचन बांट रहे हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तो ये अंत के दिनों की शुरुआत है और ये पहला स्टेप है। आइए हम दूसरा स्टेप देखते हैं, जो कि है प्रोसेस चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन कैसे होगा? हम ये दूसरा स्टेप है हमारा मंदिर बनने के लिए, और ये हमको मिलेगा यजेकेल की किताब, उसका 36वां अध्याय, उसके 26 से 27वीं आयत में। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप जब हमारा परमेश्वर से या फिर यीशु मसीह से जब एनकाउंटर हो चुका है, हम परमेश्वर को जानने लगे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे हैं, तब सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? सेकंड स्टेप ये होगा कि हमारा
हार्ट चेंज होगा, जो हमारा पत्थर का दिल है वो मांस का हृदय बनेगा और परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर रहने लगेगा। ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम पढ़ेंगे, वी आर द ब्रिक्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द गॉड। जब परमेश्वर का मंदिर अब बनना स्टार्ट हुआ है तो हम देखेंगे परमेश्वर के मंदिर में जो ईंटें लगने वाली हैं वो कौन सी ईंटें हैं और वो क्या चीजें हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको बोल रहा है कि तुम जीवित पत्थर हो और तुम सब मिलकर याजकों के समान पवित्र याजक बन जाओगे और लास्ट में अपने आप को आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, अपने आप को सरेंडर करो और अपने आप को सरेंडर करके परमेश्वर का मंदिर बनाने में हेल्प करो। यह आयत हमको ये बताना चाह रही है। चौथा स्टेप जो हम देखते हैं वो क्या, हम देखेंगे कि क्या जब परमेश्वर का मंदिर हम लोगों के विश्वासी लोगों के द्वारा जब परमेश्वर का मंदिर बन चुका है तो हम देखेंगे क्या उसमें मूर्तियों की जरूरत है, क्या हमें उसके अंदर कोई आइडल लगाना पड़ेगा, क्या मूर्ति लगानी पड़ेगी। आइए उसको हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो से परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के पास है। ठीक है, वापस से पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हमें मिल रहा है कि परमेश्वर जो कह रहा है कि हमें मूर्तियों की कोई जरूरत नहीं है। जब मंदिर बन चुका है, मंदिर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं खुद से उसके अंदर आके रहने लगूंगा, उसके अंदर बसूंगा, चला फिरा करूंगा, परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। जो लास्ट 5वीं चीज जो परमेश्वर के मंदिर को कंप्लीट करती है वो है परमेश्वर का आत्मा, और वो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम इस आयत में देखते हैं कि हम जो है परमेश्वर के मंदिर है, और तीसरा मंदिर जो जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था उसे यीशु का मंदिर हमने इसलिए बोला क्योंकि हमारा पहलौठा परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं और परमेश्वर जब हमारे अंदर आ रहा है तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर वास करेगा। आखिरी और अंत की चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरे टेम्पल से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग अन्य जाति लोग हैं, हम उसको जेनेटाइल्स बोलते हैं, हम जेनेटाइल्स हैं, जेंटल्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या हमारी भी जगह है इस मंदिर के अंदर, क्या हम भी परमेश्वर के मंदिर में जुड़ सकते हैं, क्या हम भी अपने आप को जीवता बलिदान कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 19 से 22 आयत में। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसीलिए तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो हमने यहाँ देखा, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अन्य जाति लोग हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर के मंदिर में हमारी सहभागिता है। हम फिर भी परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को जीवता चढ़ा सकते हैं, और हम परमेश्वर का मंदिर हम सब मिलकर जो है परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले छोड़ दिए थे और मैंने बोला था हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो परमेश्वर का जो मंदिर है उसका गेट जो है राइट हैंड साइड पे क्यों है, उसको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और
23 से 24। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कहानी जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो फॉल ऑफ मैन यानी कि मनुष्य के पतन की कहानी है, जहां पे हम सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार जो है आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की नजर में वो घिर गए और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो इसी का वृत्तांत हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 23 से 24 में। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश करी जिसमें हम देख सकते हैं गार्डन है, ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ विजडम दोनों दे रखी है यहाँ पे, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हम देख सकते हैं 2 करूब है और एक ज्वालामय तलवार हमको दिख रही है। तो पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ परमेश्वर ने जो है उनको निकाल दिया, यानी कि ईस्ट की तरफ वो चले गए। अदन की वाटिका से बाहर निकलकर वो ईस्ट की तरफ चले गए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में उनका एग्जिट हुई। तो जैसा कि हमने टेंपल के डिस्क्रिप्शन में देखा था कि मंदिर जो है का जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहूदी लोग जो हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए और ईस्ट डायरेक्शन में निकाले गए तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा जो है वो वेस्टर्न मतलब ईस्ट की तरफ खुला रखा है, ताकि जब हम मंदिर के अंदर एंटर करें तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एंटर करें। ये इस चीज को डिपिक्ट करता है जैसे कि हम जो है वापस से अदन की वाटिका के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये मैंने पीछे की तरफ जो है अदन की वाटिका है, आगे की तरफ जो टेंपल ऑफ गॉड है, और हम देख सकते हैं कि जब ईस्ट की तरफ बाहर निकाला तो हम लोग वापस जो है मंदिर में जब एंटर होते हैं तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एंटर होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अरेबिक और हिब्रू भाषा है वो दोनों भाषा जो है राइट से लेफ्ट यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ लिखी जाती है। जो दूसरी चीज हमने देखी थी वो देखा था कि करूब था और पाम ट्री था और ओपन फ्लावर था। तो हम देखेंगे कि इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो करूब यानी कि चेरेबिम जो है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है वो स्वर्ग को दर्शाता है, वो परम पवित्र स्थान को दर्शाता है, और वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। करूब जो है परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार है और हम उस दीवार को नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब वो स्वर्ग का या फिर अदन की वाटिका जो कि सबसे पवित्र स्थान थी उस समय, उसके बीच में एक हमारे बीच में दीवार है और हम उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते, इसलिए वो गेट के ऊपर बनवाए गए। सेकंड चीज जो हमने देखा वो है पाम ट्री, जो कि फ्रूटफुल लाइफ यानी कि बहुत ही अच्छे जीवन को दर्शाती है, फलदायी जीवन को दर्शाती है। तो मतलब गेट के बाहर जो है वो पाम ट्री भी बनी हुई थी। थर्ड चीज जो हम देखते हैं वो है ब्लूमिंग फ्लावर यानी कि खिलता हुआ फूल। खिलता हुआ फूल जो है वो प्रॉस्परस लाइफ या फिर एवरलास्टिंग लाइफ यानी कि समृद्ध जीवन और अनंत जीवन को दर्शाता है। तो ये गेट पे क्यों बनी हुई है इस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे। अब जब हमने ये सारी चीजें देख ली तब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये सब चीजें कैसे पा सकते हैं, कैसे हम ये सब चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। ओनली थ्रू जीसस, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? बिकॉज जीसस इज अ रिकंसाइलर। यीशु मसीह जो है मेल मिलाप करने वाला है। इसके लिए हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय के 18 से 21 आयत। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार जो है यीशु मसीह जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करा रहा है। जीसस इज अ रिकंसाइलर, वो रिकंसाइलिंग का काम कर रहा है, हमारे और परमेश्वर के जो संबंधों को है वो वापस मजबूत कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया।
और इब्रानियों की मैं पढ़ लेता हूँ। इब्रानियों का पत्री उसके 6 अध्याय उसके 19वें आयत में लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा हमको परमेश्वर जो है उस मंदिर के अंदर तक ले जाता है, जो बिल्कुल आखिरी पर्दा है वो भी हम क्रॉस करके परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में पढ़ा, और इब्रानियों के 6 और उसके 19वें आयत में हम देखते हैं कि एक लंगर है। लंगर वो चीज होती है जहां पे कोई भी आता है, खाता है और चला जाता है। तो ये हम लोगों के लिए है कि हम लोग जो है इस लंगर में शामिल हो सकते हैं, और उस पर्दे आगे जहां लिखा है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, मंदिर के अंदर तक, परम पवित्र स्थान जो सबसे पीछे वाला स्थान है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और लास्ट भी आयत जो मैं आपको बताना चाहता हूं है मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय उसके 50 से 52, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यीशु मसीह ने जैसे ही अपने प्राण क्रूस पर छोड़े, जो सबसे पहली चीज जो वहां पे हुई वो है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका क्या सिंबलाइजेशन है? इसका ये मतलब है कि वो मंदिर अब का पर्दा हट चुका है, अब हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, अब हम फिर से परमेश्वर, हमारे पाप जो हैं धुल चुके हैं, और अब जितनी भी सारी चीजें हैं हमारे जीवन से निकल चुकी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया यीशु मसीह रिकंसाइलर है, तो परमेश्वर ने अपनी क्रूस पर जान देने के द्वारा जैसे ही वो पर्दा फटा और हम लोग जो हैं अब मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अब हमारे पाप धुल चुके हैं, जो आदम के पाप थे वो हमारे जीवन से निकाल दिए जा चुके हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू भैया, इस वचन को हमारे साथ शेयर करने के लिए इतने अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीके से। परमेश्वर का धन्यवाद अच्छे वचन के लिए। अब हम एंडिंग प्रेयर में चलेंगे मीटिंग के अंत में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी थियो रवि अंकल से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचिस बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें एक और अच्छा समय दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सकें, आपके वचन पर मनन कर सकें, आपकी स्तुति में और आपकी हमदोसना में गीतों को गा सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए जो एक जवान बच्चे के द्वारा हम सबके बीच में बांटा गया। पिता परमेश्वर, यह वचन हम सबकी जिंदगी पे असर करने वाला हो। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके एक मंदिर के रूप में तैयार करने वाले हो सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर उद्धार का रास्ता तो सिर्फ आप ही की ओर से हमारे को मिलता है। पिता परमेश्वर, ये वचन हम सबकी जिंदगी पर असर करे, ये वचन हम सबकी जिंदगी से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, जवान बच्चे को अपनी बरकत और आशीष से माला माल करना, और हर एक जन जो आज की प्रेयर मीटिंग में शरीक है, आप उसको अपनी बरकतों से माला माल करना। और पिता परमेश्वर, जो बरकत आप हमें देना चाहते हैं आप उन्हें भी दीजिए जो किसी कारणवश आज की मीटिंग में उपस्थित ना हो पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस छोटी सी मंडली को, जवान बच्चों को, पिता परमेश्वर, और हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती आप ही प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सभी को। निक्की बहुत अच्छे से मैसेज शेयर किया, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी।
जैसा पहली बार आए पहली बार आपने किया जाए और बहुत की तैयारी अरे ग्रेस कहाँ है? ग्रेस बोलो। सलाम, बच्ची का बर्थडे मुबारक हो। अरे नाना तुमको भी मुबारक। हाँ, लिया कहाँ है? लिया लिया पापा के पास है। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हेलो मोना, गुड नाइट। सबको गुड नाइट हो गई। गुड नाइट। लिया जयपुर में है बेटा। अच्छा, और आप